जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। उसके बाद 79-80 की बात करें, अखिलेश ए.के. शर्मा प्रयागराज के फूलपुर क्षेत्र के प्रत्याशी के समर्थन में बतौर मुख्य अतिथि ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा पश्चिम विधानसभा में आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं को संबोधित किया और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केजरीवाल पर किया पलटवार। आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा था कि 3 माह के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति भाजपा खत्म कर देगी। वह अगले प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, ऐसे शब्दों का लोकतंत्र में इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता है। उन्होंने कहा था कि फलाना को निपटा देंगे, तो ऐसी भाषा बिल्कुल गलत है। यह वह मानसिकता है जिस मानसिकता के तहत अन्ना हजारे जी को निपटा दिया था, और जिन लोगों ने उनको ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां दी, उनको हटाने का काम किया और अपने चढ़ने के बाद सीढ़ियां हटाने का काम किया। वह मानसिकता केजरीवाल की है, तो किसी और के बारे में वह कमेंट करें, यह उनको शोभा नहीं देता। साथ ही विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी नेता अपने बयान पर एकजुट हो जाएं, फिर हमको कुछ कहें, क्योंकि शुरुआती दिनों में राहुल गांधी ने कहा था कि वह 150 सीट के पार आएंगे। लालू प्रसाद यादव ने 200 के ऊपर सीट की बात की थी, तो वही प्रियंका गांधी ने कुछ और सीटों की बात की थी। तो हर फेज के साथ उनकी सीट घटती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ती जा रही है, और 7वें चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीट 400 पार होगी, यह निश्चित है। अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम इंडी गठबंधन के साथ 79 सीट जीत रहे हैं और सिर्फ एक सीट पर लड़ाई है। इस पर ए.के. शर्मा ने कहा कि पहले तो वह यह बताए कि वह स्वयं कितने सीटों पर लड़ रहे हैं, उसके बाद 79-80 की बात आएगी। आइए रुक करते हैं प्रयागराज की ओर, देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। लगाया है कि ये तानाशाह की सरकार चल रही है और इसके बाद अमित शाह दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, योगी आदित्यनाथ का जो मुख्यमंत्री का है वो खत्म कर दिया जा रहा है। उन्होंने जो शब्द उपयोग किया था, पहली बात तो लोकतंत्र में ऐसे शब्द का उपयोग करना ठीक नहीं होता है। फलाना को निपटा दिया जाएगा, ये वो मानसिकता है जिस मानसिकता के तहत उन्होंने अन्ना हजारे जी को निपटाया था, और अपने जिन लोगों ने उनको ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ दी, उनको सीढ़ियाँ अपने चढ़ने के बाद सीढ़ियाँ गिराने का जो काम किया था, मानसिकता अरविंद केजरीवाल की, वो किसी और के बारे में कमेंट करे, ये उनको शोभा नहीं देता। विपक्ष का मानना है कि 400 पार का नारा खत्म हो गया है और अब कोई बोल नहीं रहा है और सीटें 200 भी पार होना मुश्किल है। माननीय राहुल जी ने 150 से शुरुआत किया था, अगर आपको याद हो कि 150 सीटें आई। माननीय प्रियंका जी ने 200 सीटों की बात किया था। लालू प्रसाद यादव ने 200 के ऊपर सीटों की बात किया था, और हर फेज के साथ स्वयं गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी की 50 से 80 सीटें बढ़ाते जा रहा है। उस प्रकार से 7वां चरण पूरा होते होते भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल 400 के पार निश्चित रूप से करने वाले हैं। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, दोनों ही सपने हमारे, दोनों ही हमारे संकल्प, दोनों ही भाजपाइयों के जो प्रतिज्ञाएँ हैं वो संपूर्ण होना। अखिलेश यादव का कहना है कि हम 79 सीटों पर जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और एक सीट में कहीं ना कहीं लड़ाई है। कौन सी वो एक सीट और कितनी है लड़ाई जीत रहे हैं? वो पहले तो ये बतावे कि कितने सीटों पे से हम लड़ रहे हैं, उसके बाद 79 और 80 की बात आती है। आप सभी लोगों को बहुत इस बात का स्वागत करते हुए कि आपका जो दोस्त हमें दिखाई पड़ रहा है, 4 घंटे से हम लोग देख रहे हैं, हजारों की संख्या में युवा आए थे, इंतजार करते करते बहुत सारे युवा वापस चले गए। लेकिन हम आपकी तरफ से ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि नौजवानों ने जब आगराई ली 2014 में, तो फूलपुर में इतिहास बनाने का काम किया। नौजवानों ने अंगड़ाई ली 2019 में, तो फूलपुर में इतिहास बनाने का काम किया। और जो दिखाई पड़ रहा है
जो उनको दिखाई पड़ रही है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, इस बार फूलपुर एक नया इतिहास बनाने का काम करेगा। स्वाभाविक बात है कि मुझे बहुत उत्साह हो रहा है कि सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थना के साथ अपनी बात शुरू करूँगा। मुझे आने में अतिशय विलम्ब हुआ, उसके बावजूद भी आप लोग 4-4 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपकी इतनी बड़ी संख्या और माननीय प्रत्याशी जी ने, माननीय पटेल जी ने, माननीय गणेश जी ने हमको ये भी बताया कि शुरुआत में इसकी भी कई गुना भीड़ यहाँ इकट्ठी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विलम्ब होता गया वैसे वैसे थोड़ा भीड़ कम होती गई। भाइयों, मैं भी आपकी तरह इसी मिट्टी में पल करके बड़ा हुआ हूँ। मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय से BA किया और यही करके राजनीति शास्त्र में MA किया और आज भी हमारा प्रयाग से नाता बना हुआ है, मेरा आना जाना लगा रहता है। जब भी मैं उत्तर प्रदेश मैं नौकरी में था तब भी और आज भी जब भी मैं उत्तर प्रदेश आता हूँ एक राउंड जरूर प्रयाग को मैं टच करने का कोशिश करता था। अब तो मैं प्रयाग मैं यहाँ की सेवा में आ ही गया हूँ। उसी तरह जब भी कोई विशेष प्रसंग होता है, चाहे माघ मेला हो, चाहे कुंभ मेले की तैयारियाँ हो, उन समयों पर भी मंत्री के रूप में भी मैं विशेष रूप से यहाँ उपस्थित होने की कोशिश करता हूँ। और एक बात और बताऊँ कि आप सबके बीच आकर के, यहाँ के विद्यार्थियों, यहाँ के युवाओं के बीच आकर के मुझे स्वयं लगता है कि मेरी भी उम्र जो है 20-25 साल कम होगी। आपकी ऊर्जा यहाँ आते ही आते जो ऊर्जा आपने दिखाई, जो उत्साह आपने दिखाया, उससे किसी का भी मन जो है